जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। बार बार एक विचार मन में आता है कि यह जीव अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में इतना सुनता है, फिर भी सुनने के बाद करता क्यों नहीं, ये प्रश्न बार बार एक मन में उठता है। कौन सा कारण है इसमें, कौन सा हेतु होगा उसके कि यह जीव सब कुछ सुनता है, मानता है, जानता है, लेकिन करना नहीं चाहता। एक प्रश्न ये उठता है, और इस प्रश्न का उत्तर खोजें अगर, तो ग्रंथकार अलग अलग ग्रंथों में आचार्यों ने अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया कि यह जीव मोह के वशीभूत होकर नहीं छोड़ता, तो किसी ने कहा कि यह जीव की एक स्वभाव बन जाता है सुनने का, और सुनने का जब स्वभाव बन जाता है तो उसे वो करने का भाव नहीं लाके मात्र सुनने तक सीमित रखता है। और जो जीव इस संसार से ऊपर उठने का भाव करने लग जाता है, वही जीव सुन के फिर उसको अपनाने लग जाता है। लेकिन आखिर क्यों नहीं? अपन सब समझ रहे हैं, ये कौन नहीं जानता कि हम एक दिन मरण हमारा अवश्य होगा। ये कौन नहीं जानता कि ये संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें एक दिन छोड़ना पड़ेगी। ये कौन नहीं जानता कि ये जिसको मैं तेरा मेरा अपना पराया कह रहा हूं, ये किसी का साथ नहीं देते, ये अपने आप ही कर्म के संयोग और वियोग से मिलते हैं और चले जाते हैं। ये सब जानते हैं, फिर भी भगवान की वाणी पे हम क्यों नहीं अपनाते? भगवान की वाणी को हम क्यों नहीं अपने जीवन में अपनाते? बार बार विचार करते हैं, यह सबको करना चाहिए कि कमी कहाँ है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमी को नहीं पकड़ लेंगे तब तक उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थशील भी नहीं बनेंगे। अगर इसको आचार्य पूजपात स्वामी की इस स्टोपदेश की इस गाथा से समझें तो हो सकता है कि कुछ समझने का पुरुषार्थ बन करे। आचार्य पूजपात स्वामी कहते यो यत्र निवसन नास्ते सशस्त्र कुर्ते रतम, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र साना गच्छति। आचार्य महाराज कहते जो जहां निवास करने लग जाता है वहीं पर उसकी प्रीति होने लग जाती। रतिम, रतिम मतलब प्रीति, कुर्ते रतिम, जो जहां पर निवास करता है आप देखो। और जो यत्र रमते तस्मात्, और जो जहां रमने लग जाता है धन्यत्र, वहां से कभी भी अन्यत्र जाना नहीं चाहता, कभी भी संसार में उससे अन्यत्र जाने का पुरुषार्थ नहीं करता। कितनी बड़ी युक्ति दी आचार्य ने कि हम जहां रहने लग जाते हैं वहीं पे हमारी प्रीति होने लगती है, और जिससे हमारी प्रीति होने लगती है वहां से हम जाना नहीं चाहते। कितनी बड़ी बात है। आचार्य ने कहा कि हम अपने जीवन को ऊपर उठाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें यहीं पर आनंद है, हमें यहीं पर आनंद लाने लगता है, और यही आनंद शायद हमें यहाँ से ऊपर उठने नहीं देता। और यही कारण है कि हम आचार्यों की, तीर्थंकरों की वाणी की भी अवहेलना कर देते हैं। शायद उनकी भी सुनकर भी हम श्रद्धा रखते भी हैं, लेकिन फिर भी उस पर अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते। यही हमारा जीवन, इसी जीवन को ऊपर उठाने की हमें चिंतन करना है। हम अनंत काल से यही करते आए, बिल्कुल तय है।
ये हम स्वीकार करें चाहे ना करें कि हमने अनंत काल कहाँ देखा, किसने अनंत काल देखा, अनंत काल से यही करते आए, ये कौन कह सकता है। अगर ये व्यक्ति कहे तो ये उसके लिए स्वयं प्रश्न का उत्तर स्वयं से मिल सकता है कि जैसा उसका जीवन है वो जीवन किन किन कारणों से, मान लो गरीब है तो किस कारण से, क्योंकि पूर्व में उसने ऐसा किया था, अमीर है तो किस कारण से, क्योंकि पूर्व में किया था। क्योंकि अपने यहाँ पर ईश्वरवाद नाम का कोई भी सिद्धांत नहीं है कि ईश्वर करता। हमारे यहाँ पर जो कुछ है कर्म करता है, मतलब हम कर्म के अकॉर्डिंग करते हैं और कर्म के नाश से हम शाश्वत सुख पा सकते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। तो आखिर ऐसा कौन सा जीवन हमारा है। आप देखो जो जहां पर है, जिस पर्याय में, तिर्यंच अपनी पर्याय में खुश है, हम तिर्यंच को देखकर दया करते हैं कि देखो एक सुअर है, कैसे ये देखो नाली में पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको वहीं आनंद है, उससे कोई मतलब नहीं तुमसे। कुत्ता है वो वहीं पड़ा हुआ है, कोई वन में रहता है तो वन का पशु वहीं पड़ा है, अमीर है, अपन मनुष्य है तो जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है, वो छोड़ता नहीं। तो किसी से भी कहो वो कहता है मैं अपना स्थान नहीं छोड़ सकता महाराज। आएगा 2-4 दिन यहाँ दर्शन कर लेगा, फिर कहेगा नमोस्तु महाराज क्या हुआ, वहीं जा रहा हूँ महाराज। क्यों, तुम तो कह रहे थे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तुम कह रहे थे यहाँ, और यहाँ की बात तो छोड़ दो, समूह शरण छोड़ देता है। चलो यहाँ तो तुम्हें पसंद ना आए ना आए, आखिर समूह शरण क्यों छोड़ देता है। समूह शरण में ना गर्मी है, ठंड नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, किसी प्रकार का मच्छर नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है वहां पे। बताओ समूह शरण में जैसी जगह तो संसार में कहीं नहीं है। तीर्थंकर भगवान जिनके दर्शन मिल रहे हो, जहाँ पर 12 सभाएं लगी हो, इंद्र वहां पर हो, सब कुछ जहाँ वैभव दिख रहा है, 64 रिद्धियां, 64 चवर डर रहे, छत्र लगे, भावन लगे, प्रभु की साक्षात दिव्य वाणी जिसको सुनने के लिए सब जाते। देखो सब जा रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के प्रभु आ गए, भगवान का समोसरण आ गया। और क्या कारण है कि बस समोसरण में अब घर चलो, अब घर चलो। घर से घर थे, घर में थे तो क्या बोलते थे कि समोसरण चलो, और समोसरण था तो कहते हैं अब घर चलो। मतलब अपन कितनी विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, हमें जो मिल जाए वो पसंद नहीं आता, हम उल्टे और चलने लग जाते हैं। मतलब हमें जिसकी अभी जरूरत थी वो मिल गया तो अब वो नहीं चाहिए हमें, अब दूसरा चाहिए। अपनी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अगर एक उदाहरण दूं आपको पुराण ग्रंथों का, तो आप समझने का पुरुषार्थ करना। वैष्णव धर्म में जब सीता, राम और लक्ष्मण ये वन को गए तो सीता ने अचानक एक स्वर्ण का हिरण देखा। तो उस वैष्णव दर्शन के अनुसार जैसे उसने हिरण देखा तो उसने कहा कि नहीं मुझे हिरण चाहिए, और वो भी सोने का हिरण कहाँ मिलेगा। राम को उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे ये सोने का हिरण ला के दो। राम ने समझाया क्या करेगी तू इसका, क्या करेंगे अपन इसका। नहीं मुझे ये सोने का हिरण दो, तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, और अगर चाहते हो तो मुझे हिरण मुझे चाहिए ही चाहिए। और जब वो सोने का हिरण लेने राम पहुंचे तो वहां एक दुर्योग से ऐसी दुर्घटना घटी कि रावण सीता को ले गया। और जब रावण सीता को ले गया तो उसने कहा कि सीता तू सोने का हिरण मांग रही थी, ले मैं सोने की लंका दे रहा हूं तुझे, मैं तुझे सोने की लंका देता, तो कि नहीं अब मुझे राम चाहिए। 21/5/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, अन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना,
स्वाजहारी अमल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली। श्री सौरभ जैन शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री पद्मावती कांतिलाल जैन इंदिरा जैन उमेश जैन। अनीता अनिल जैन रुचि प्रीतेश जैन। उर्वी मीत देविया पूनम जैन सा परिवार तलवाड़ा। श्री सुधीर जैन श्रीमती सुलोचना जैन श्री प्रेमचंद जैन राधिका जैन। सुक्ति जैन अभिनव जैन अभिषेक जैन श्रेया जैन सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली। श्री विकास जैन विभा जैन निकिमा जैन भव्या जैन राम प्रस सूर्यनगर। श्री चक्रेश जैन श्रीमती कुसुम जैन डॉक्टर पीयूष जैन डॉक्टर शिवानी जैन अथर्व जैन सूर्यनगर गाजियाबाद सा परिवार। श्री योगेंद्र जैन बेब टैक्स खेकड़ा सा परिवार। श्रीमान संजय जैन श्रीमती वर्खा जैन संकल्प जैन सिद्धि जैन देवनगर करोल बाग दिल्ली। श्री पेरुमल संजय जैन सा परिवार बलवीर नगर। श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन अमित कुमार जैन महामंत्री तीर्थ क्षेत्र बुड़ाना। श्री प्रवीण जैन राजेश जैन सुनीता जैन आशमा जैन श्रेय जैन सा परिवार हुंडई शोरूम वाले मुजफ्फरनगर। श्री प्रमोद जैन श्रीमती सविता जैन प्रीति जैन अंकुर जैन अंकिता जैन अंकित जैन बसंत जैन कुंज जैन दिल्ली। श्री रवि कुमार जैन कूलर वाले पुत्र अंशुल जैन अंकुर जैन अर्चित जैन स्वाति जैन अर्घ जैन सहारनपुर। श्री राजन कुमार जैन मीनाक्षी जैन प्रीतुल जैन आकांक्षा जैन प्रियल जैन प्रीतम जैन मुजफ्फरनगर सा परिवार। श्री रमेश चंद अनिल जैन अंकेश जैन चिराग रेडीमेड सरधना चिराग जैन। श्री अनर्घ जैन तरसचंद जैन राहुल जैन गांधीनगर सरधना। अनर्घ भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री अभय जैन दीपा जैन सुधातम जैन अपर्णा जैन प्रीति जैन अतिशय जैन आदि जैन मायरा जैन कवाल वाले नई मंडी मुजफ्फरनगर। श्री अशोक जैन जयचंदा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली। श्री मुकेश जैन पुत्र श्री बैजनाथ जैन जय पद्मावती ड्रेसेस दिल्ली। श्री अशोक कुमार शांताबाई गदिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान। श्री महावीर प्रसाद पद्मा देवी सुनील जैन प्रवीण जैन सुबोध जैन प्रणव जैन जैनिसा जैन सेठी चित्तौड़गढ़ राजस्थान। श्रीमती स्वाति जैन पत्नी श्री अक्षय जैन के गर्भस्थ शिशु के रक्षार्थ हेतु। श्री आशीष जैन वैशाली जैन चेरी जैन शामली। श्री आनंद जैन राहुल जैन रजत जैन ऋतु मोनिका चैतन्य अरहम जैन सा परिवार खेकड़ा वाले सूरनगर गाजियाबाद। श्री कांता जैन श्रीमती कांता जैन आशीष जैन कीर्ति जैन यश जैन अभियान जैन सा परिवार दिल्ली। श्री वीरेश जैन पत्नी स्नेह लता जैन स्नेह जैन वड़तला यादगार सहारनपुर। श्रीमान राजकुमार जैन ऊषा जैन राहुल जैन गुवाहाटी असम। इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुचंते मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सते तै बीक्षते पी गोस्वामिन पुरति तेजसि दृष्ट माते चौरै प्रपलायमाने हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्रोपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। घोर शक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते शो। ओम ह्रीम दुष्टा वर्गुनाशका क्लीमा विजाग्र सहिता श्रीपासना चिंतन मार्गम पामते। तो पिता वर्णयित स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवत्वधीशा द्रष्टोऽपि कौशिक शिशौर्य देवान् देवान्दो रूपं परूपयति किं किल गर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिवान। त्या प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम निषुद्वै क्लीमावशतसी पारसनाजिन्द्राय नमार्घम निर्पामते स्वाहा। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्य नूनं गुणान् गणयितो न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्त पयसा प्रगटोऽपि यस्मान्
मीयेत केन जलधेन रत्नराशि नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रचना करके गुण गिनने में है इसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गायन गुणाय क्लीमांशतासी पार्सना चंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वा एवं समीक्षित कारिते जलपंतिमा निज गिरा ननु पक्षिणोपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ही बिना विचारा मेरा का जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम नेवगणाय क्लीमांशतासी पार्सना चंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वा पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रात पाथ पाथ जनानि दाग्रे प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपि। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तब गुणगान किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर के शिशिर पवन से क्या सन में आज्ञाए। ओम निस्मृणाय क्लीमांशतासी पार्सना चंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा तद्वर्तिनि तै विभो शिथिली भवन्ति जंतु क्षणेन निविड़ा अपि कर्म बंधा सद्दो भुजंग ममया इव मध्य भागे मभ्यागते वन शिखंडिनी चंद्र कर्म शत्रु के सघन बंद वे शिथिल हुए डर डर जाते। तन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते हैं भाग। ओम नीकंद विनाशकार पर क्लीमांशतासी पार्सना चंद्राय नमार्घम निर्पाम ते स्वाहा उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदी पस धूप फलार्घ कई धवल मंगल गानर वाकुने जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीमांशतासी प्रथम बलय मार्गम निर्पाम ते स्वाहा प्रमितयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेन विद्यापिता हुत पूजा पैसा थयेन पीतम न किं तदपि दुर्धर भाड़वेन। ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे वही आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि के लपटे बुझ जाती है आपो आप उस जल को क्या बड़वा नल के लपटे आगन करती आप। ओम ह्रीं मनंगमतना क्लीमा विजक्त सहिता दीपासन चिंदय नमर्गम पामते स्वाहा स्वामिन्न नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना स्वाम जंतो बाकृतमहोरधि दधाना। जन्मोददे लघुतरंत तिलागवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनकी करते मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम श्रीमती संकुर में क्लीमा विजक्ता सहिता दीपात्र चिंतन नमर्गम पामती स्वाहा क्रोधस्तोगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन भी सयंति हृदयाम्बुज कोश देह से। पूतश निर्मल रुचे यदि वाक्य मन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया। ही जिनेन्द्र योगी जन निति ही हृदय कमल में नित्य निता आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनती सा। कर्म कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्थान
हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो त्यों शुद्धात्म का ये स्थान। ओम ह्रीं महन मृगया क्लीं मामी जागता सहिताची पासना चिंताय नमार्गम पामते ध्यानज्जिनीस भवितो भविना क्षणेन दीहं विहाय परमात्म दशामृजन्ति तीव्रानलादुपल भावम पाश लोके चामे करतम चिरादिव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का भीषण भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थरमय हुई धातु ये पाकर तीव्र नलकायो शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायोग। ओम ह्रीं कर्मकट्ट देना क्लीमा विजक सहित प्रार्थना जिंदय नमर्गण प्राप्ते स्वाहा। अंता सदैव जिन यश विभाव्य से तम भव्य कथम तदपि नाशयसे शरीरम। एत स्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि यदि ग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देहि देहि कलय नमार्का क्लीमा विजाग्य सहिता जी पासना चिंतय नमार्घम प्राप्ते स्वाहा। आत्मामीव वीत तम संपरवादिनोपि नूनम विभो हरिहरादि दिया प्रपन्ना। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब बूझे। क्या न दिखते शुक्ल शंख को पीने आदिक रंगों से जिन्हें पी लिया आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन बंधाग्नि मामी जगत सहित पात्रा चिंतय नमार्गम पामते स्वाहा। धर्म धर्मामृति उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नति हो अरु अशोक दर्शों के रहते हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदियागत होने पर तरवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष विराजिता क्लीमा विजगत सहिता श्री पार्षना चिंतय नमार्गम प्राप्ति स्वाहा। चित्रम विभो कथम वाङ्मुख व्रंतमेव विश्वक्पतत्ति विरला सुर पुष्प वृष्टि। प्री महावीर जिनंदाय नरकम तात्तरकम पामते स्वाहा। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनंदाय नरकम तात्तरकम पामते स्वाहा। ओम ह्रीं जिन मुकुट भूषर सुदेव्य नरकम तात्तरकम पामते स्वाहा। ओम ह्रूम संतमणि आचक विद्यासागरमंदाय नरकम तात्तरकम पामते स्वाहा। ओम रा परम पूज्य वीर सागर जी विशाल सागर जी धवल सागर महाराज साक्षात अतिशय तीक्षित बड़ा गांव विराजमान इनके पावन चरणों बाना बाना मुस्तुकर जल प्रणादि पामते स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वपद पूज्यभ्यो नरकम तात्तरकम पामते स्वाहा। आगम में 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन आता है। उसमें आदि के 2 ध्यान जो होते हैं वो संसार के हेतु माने जाते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इससे व्यक्ति का संसार बढ़ता है, अर्थात चारों ही गतियों में वो दुख को सहन करते हुए भटकता रहता है और अनादिकाल से यही करता हुआ आया है। 2 ध्यान होते हैं बाद के, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के आज कहे जाते हैं, वो मोक्ष के हेतु माने जाते हैं। यदि तत्वार सूत्र पढ़ा हो 9वें अध्याय में सूत्र आता है परे मोक्ष हेतु। परे का अर्थ है बाद के जो 2 ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और इसी से फलितार्थ निकलता है आद्य संसार हेतु, यानी आदि के जो ध्यान 2 हैं वो संसार के हेतु हैं। अब जो 2 अंत के ध्यान हैं, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान तो मुनि महाराज को ही होता है, जब वे श्रेणी में चढ़ते हैं, वो भी चतुर्थ काल में, अभी पंचम काल में जन्मे किसी मुनिराज को नहीं होता है। उस अंतिम शुक्ल ध्यान को करने के लिए
वज्र वृषभ नाराज सहनन की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ तक धर्म ध्यान की बात है, धर्म ध्यान इस पंचम काल में भी हो सकता है, और वह धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें तक भी हो सकता है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। जिस प्रकार शत्रु मेरे घर पर आकर के रुक जाते हैं, मुझे हमेशा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उसी प्रकार ये कर्म भी, यह बंध तत्व भी मुझे हमेशा दुखी करते हुए आया है। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। बोले संत शरणमय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।